इस वक्त की दो बड़ी खबरें बता दें आपको। पहली बड़ी खबर, सुबह 7 बजे याकूब मेमन को फांसी होगी। राष्ट्रपति ने अब से कुछ देर पहले उसकी दया याचिका खारिज कर दी है। गृह मंत्रालय का सुझाव मानते हुए राष्ट्रपति ने याकूब मेमन की दया याचिका को खारिज कर दिया। जो आखिरी उम्मीद थी वो अब याकूब मेमन के लिए खत्म हो चुकी है। सुबह 7 बजे याकूब मेमन को अब फांसी दी जाएगी। नागपुर सेंट्रल जेल में उसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जेल के अंदर भी इंतजाम पूरे हैं, जेल के बाहर भी इंतजाम पूरे हैं। राष्ट्रपति के दया याचिका खारिज करने के बाद एक आखिरी दरवाजा भी याकूब मेमन के लिए अब बंद हो चुका है। राकेश कुमार सिंह, ब्यूरो चीफ, हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। राकेश, राष्ट्रपति ने गृह मंत्रालय का सुझाव माना है और ये दया याचिका खारिज की है। देखिए अनुराग, राष्ट्रपति भवन में देर शाम मुलाकात गृह मंत्री के अलावा होम सेक्रेटरी इस मीटिंग में मौजूद थे, लेकिन गृह मंत्रालय ने देर शाम ही राष्ट्रपति भवन को जो अपनी सलाह दी थी उसमें साफ तौर पे कहा गया था कि जो दया याचिका दूसरी बार रिक्वेस्ट किया गया है उसमें कोई नई बात नहीं है, इसलिए इस दया याचिका को खारिज करने की सलाह राष्ट्रपति को दी थी। आखिरकार राष्ट्रपति ने इसे स्वीकार किया और औपचारिक रूप से, जो सूत्र बता रहे हैं कि औपचारिक रूप से इसका तस्दीक कर दिया गया है कि जो दया याचिका है उसको राष्ट्रपति ने खारिज किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है अनुराग कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को एक एडवाइजरी भेजी है जिसमें चौकस रहने को कहा गया है। राकेश कुमार सिंह हमें बता रहे हैं कि साफ तौर पर गृह मंत्रालय ने मंत्रणा के बाद ये पाया कि दया याचिका में कोई नए तथ्य मौजूद नहीं है और राष्ट्रपति ने दया याचिका खारिज कर दी। इसके अलावा राकेश, बड़ी बात यह भी है कि एक दया याचिका पहले भी राष्ट्रपति खारिज कर चुके हैं। देखिए, जो पहली दया याचिका खारिज की गई थी उसमें साफ तौर पे बताया गया था कि मानसिक वे एक रोग से पीड़ित हैं और इस दया याचिका में भी यही तथ्य दिए गए थे। साथ ही साथ ये बताया गया था कि जिस तरह से उसकी मानसिक स्थिति है इससे दया की भीख मांगी गई थी, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साफ तौर पर राष्ट्रपति को सलाह दी कि जिस तरह से जो दया याचिका दी गई है उसमें कोई नई बात नहीं है, इसलिए खारिज किया जाए। और आखिरकार राष्ट्रपति ने इसे स्वीकार किया और दया याचिका को खारिज कर दी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। दूसरी बड़ी खबर, एक आखिरी रास्ते के तौर पर याकूब मेमन के वकीलों ने क्या किया ये देखिए। एक आखिरी चाल उन्होंने चली है। देर रात याकूब मेमन के वकील फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। याकूब के वकीलों ने अब राज्यपाल के फैसले के खिलाफ अपील की है। वकील ने दावा किया है कि नए तथ्यों पर विचार नहीं किया गया है और साफ तौर पर ये एक आखिरी चाल के तौर पर इसे देखा जा सकता है। आशीष सिन्हा हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। आशीष, राष्ट्रपति दया याचिका खारिज कर चुके हैं, ऐसे में राज्यपाल के दया याचिका खारिज करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना क्या माना जाए? देखिए, दो अहम बातें कही गई हैं इनकी पिटीशन में। याकूब की तरफ से जो नई पिटीशन तैयार की गई है उसमें ये कहा गया है कि राज्यपाल ने जो दया याचिका खारिज की है वो सही नहीं है, उसको चैलेंज किया गया है। दूसरी अहम बात ये की गई कि ओवरनाइट जो प्रेसिडेंट है वो मर्सी प्ली को डिसाइड ना करे। तीसरी अहम बात ये की गई है कि जो याकूब है वो मानसिक रूप से बीमार है। हालांकि ये पिटीशन अभी एडमिट नहीं हो, कोशिश यही की जा रही है कि ये पिटीशन एडमिट की जाए। दरअसल आर्टिकल 32 के तहत जीवन के आखिरी सांस तक किसी भी दोषी को ये अधिकार होता है कि वो अपनी पिटीशन को फाइल कर सकता है। यहाँ याकूब की तरफ से हर संभव कोशिश की जा रही है और ये कोशिश लगातार जारी रहेगी अनुराग। ये कोशिश पिछले कई दिनों से की जा रही है और अब जब प्रेसिडेंट ने ठुकरा दिया है तो एकमात्र उनके पास विकल्प देश की सबसे बड़ी अदालत है। शायद यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने वो पिटीशन चाहते हैं कि आज ही देर रात इस पिटीशन पर सुनवाई हो जाए। अब देखना ये होगा कि क्या पिटीशन एडमिट की जाती है कि नहीं, क्योंकि आर्टिकल 32 के तहत पिटीशन को फाइल किया गया है और आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ का हवाला यहाँ दिया गया है। तीन अहम बातें की गई हैं। राज्यपाल के फैसले को चुनौती दी गई है। ये कहा गया कि प्रेसिडेंट ओवरनाइट और आशीष, अगर पिटीशन स्वीकार कर ली जाती है तो इसका मतलब फांसी टल जाएगी? नहीं, अगर पिटीशन स्वीकार कर ली जाती है तो उसके बाद जज के घर एक बेंच बैठेगी, चीफ जस्टिस के घर एक बेंच बैठेगी। उसके बाद ये चीफ जस्टिस तय करेंगे कि क्या इस पिटीशन को सुनने योग्य है कि नहीं। अगर सुनने योग्य नहीं है तो उसी रात यानी आज रात ही पिटीशन को खारिज किया जा सकता है। कुछ अपवाद इसके पहले जरूर हुए हैं अनुराग, जब डेथ पेनल्टी। राकेश, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।